अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। ज़िंदगी में जब सुबह तुलू होती है यानी जब सूरज तुलू होता है तो इस चीज़ की नवीद लेकर आता है कि आज आपने मेहनत करनी है और मेहनत कर कर आगे बढ़ना है। मेहनत कर कर आगे बढ़ना असल ज़िंदगी की निशानी है और कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं, ख्वाह वो कोई भी इंसान या शख्स हो, वो आपको गिराने की कोशिश करता है लेकिन आपकी कभी भी मेहनत रायगा नहीं जाती। और इसी के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहता हूँ या आप भी ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि जितनी मेहनत आप करते हैं अल्लाह ताला उसका सिला आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर देता है। और वो लोग जो कि सिर्फ लेग पुलिंग में लगे रहते हैं यानी किसको किस तरीके से डाउन करना है, किसको कहाँ पर डाउन करना है और किसको कहाँ पर डाउन करने के बाद अपनी जो शान है उसको बढ़ाना है, तो याद रखिए वक्ती शान तो बढ़ जाती है लेकिन आपकी जब बातें सामने क्लियर होती हैं यानी मेरी कोई बात किसी पर क्लियर होती है या आपकी कोई बात किसी पर क्लियर होती है तो वो असल टाइम होता है जब लोग आप पर से भरोसा खत्म कर देते हैं। और हमेशा याद रखें कि फ्लेवर के लिए तो आपको यूज किया जा सकता है लेकिन कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं करता। और जिंदगी में बेहतरीन चीज यह है कि अगर आप अपनी जात से किसी को इतना अपना गर्विदा कर देते हैं कि आप जो है वो जिंदगी में जो लोग जितने भी आपके इर्द गिर्द होते हैं वो सिर्फ आप पर भरोसा करते हैं। और इसी के साथ साथ सुबह का अहवाल अगर मैं आपको बताऊं तो हम जो है वो काफ़ी टेंशन में वक्त गुजार रहे हैं क्योंकि आज राइड्स नहीं मिल रही हैं। हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो तमाम के तमाम जो है वो कहते हैं कि ऑन वे रहते हैं लेकिन कभी ना कभी ट्रैफिक की फ्लो की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और आज जो है वो इतराफ में काफ़ी जगह पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल जनाब एहतियात से गाड़ी चलाइए। और वो वक्त याद आ गया जब रेडियो में शुरू में प्रोग्राम करते थे तो बताते थे कि नुमाइश चुरंगी से लेकर जो है वो नाजिमाबाद तक ये रोड आपका जाम मिलेगा, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करते हुए आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे। तो वो चीज़ें अच्छी लगती है रिकॉल करते हुए, जैसे कि अब वेदर काफी चेंज हो गया और आजकल मिला जुला रुझान है, एकदम से आपको सर्दी फील होती है, एकदम से आपको गर्मी फील होती है। तो इन दोनों सूरत हाल में आपने अपने आप को कवर रखना है। और बाइकर हजरात जो कि बाइक को रोड करते हैं यानी जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, जो डिलीवरीज दे रहे होते हैं, तो भाई अपने आप को कवर जरूर रखें क्योंकि यू आर द इंजन ऑफ द फैमिली। क्योंकि जब तक इंजन काम सही नहीं करेगा तो डब्बे ट्रेन के नहीं चल सकते। तो यानी आपकी फैमिली को चलाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी है। इसी के साथ एक अच्छी सी बात है, फिर मजीद आपसे बातें करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि 3 चीजें कभी भी जिंदगी में वापस नहीं आती, जिस पर नंबर पहला है गुजरा हुआ वक्त, दूसरा बोले गए अल्फाज और तीसरा टूटा हुआ भरोसा। तो कभी भी किसी के भरोसे के साथ मत खेलें और वक्त की कदर करें और ऐसे अल्फाज बोलने से इज्तनाब करें कि जो आपकी ज़िंदगी में आपको पछतावे का बायस बने। मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूँ, रमीज़ खान, जो कि स्टेबिलिटी पर मुझे बात करना सिखाते हैं कि आप कैसे स्टेबल रह सकते हैं और ज़िंदगी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक्स टू रमीज़ खान। और इसी के साथ बताता चलो कि नदीम उस्मानी जो लीड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और मेरी इंटायर टीम मेट्रो वन न्यूज़ की, जो कि तमाम चीज़ें इस चीज़ पर फोकस रखती हैं कि हमारे जो प्रोग्राम डायरेक्टर, बिल्कुल प्रोग्राम डायरेक्टर, और साथ साथ जो है वो नदीम भाई को हम बातें बताते रहते हैं। हमारे सजाद भाई जो है वो प्रोग्राम में तशरीफ ला गए। कैमरे के उस पार जो भाई हैं या उस पार जो भाई हैं, तमाम लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ये शो एयर होता है, हम लोगों को। और साथ साथ जो है ज़िंदगी में हमें इन लोगों की कदर करनी चाहिए जो कि अपना वक्त देते हैं आपको। और जनाब हमारे यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसकी जॉब है, अगर वो जॉब पर फोकस नहीं करेगा यानी आपको फोकस नहीं करेगा तो फिर ज़िंदगी के मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ सर्दी से बचने के बेहतरीन तरीके क्या हैं जनाब? कहवा पीजिए, बॉयल एग्स खाने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, मोटापा जो है वो ज़िंदगी में बड़ा मुसीबत वाला होता है और मेरा भी जो वजन है वो काफ़ी पुट ऑन हो गया है इन कुछ दिनों में। तो अब एक कोशिश करेंगे कि हम वेट को लूज डाउन करें और लूज डाउन के लिए हमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो गर्म पानी पिएं। साथ आपने अगर सुबह उठते हैं और आपकी हैबिचुअल आप नहीं नाश्ता कर रहे यानी आपको हैबिट नहीं है नाश्ता करने की, आदत नहीं है नाश्ता करने की, तो आपने गर्म पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़कर उसको पी लेना है, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसी के साथ साथ हम ज़िंदगी में अगर अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो अच्छे थॉट्स को सोचने की कोशिश करें। और बेहतरीन तरीका ये होता है नेगेटिव थॉट्स को दूर करने का कि ज़िंदगी में जब तक आप
अच्छी चीजों को नहीं सोचते, यानी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जैसे फर्ज करें मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसर्न बंदा है रमीज खान, मैं उसके लिए बात करूंगा। अगर रमीज के लिए मेरे जहन में कोई गलत थॉट्स आ रहे हैं कि इसने ऐसा गलत किया, ठीक है, हो सकता है वो इंसान है, गलती हो सकती है, तो उसका अच्छा टाइम याद करें कि आपके लिए उसने कब अच्छा टाइम में आपके लिए काम किया था। तो ये तमाम चीजें, तमाम बातें वो हैं कि जो जिंदगी में हमें आगे ले जाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव की, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना ये इटसेल्फ कि आप जिंदगी में जिंदगी जी रहे हैं। कभी भी हालात एक जैसे हो जाएं तो जिंदगी रुक सी जाती है। यानी अगर फर्ज करें सिर्फ दिन दिन रहेगा तो आपको नींद का वो फ्लेवर नहीं आएगा जो कि रात में होता है। यानी आपको जब अल्लाह ताला ने टाइम दे दिया कि सूरज गुरूब हो गया और अब तैयारी कर लो अपने सामान के बाद, यानी खाने पीने के बाद, नमाज के बाद अपने बिस्तर पर जाने की, और फिर जब चिड़ियों का चहचहाना सुबह शुरू होता है तो वो इस चीज की नवीद होती है कि उठ जाओ क्योंकि रब ताला तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाने वाला है। तो ये तमाम बातें, तमाम चीजें जिंदगी में अगर आप शामिल रखते हैं तो जिंदगी ना सिर्फ नहायत ही आसान हो जाती है बल्कि जिंदगी का जो मकसद है वो पूरा होने लगता है। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। इसी के साथ हमारी फैशन डिजाइनर हमें ज्वाइन करेंगी, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड हमारे साथ शेफ नौरीन होगी जो बहुत बेहतरीन सिस्टर हैं, और सबसे बेहतरीन चीज कि वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। इसी के साथ एक वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग विद ज़ीशान असर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक और आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर शो में। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मेहमान जो हैं वो आ रहे हैं, और क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होता है, सम टाइम राइड्स का प्रॉब्लम होता है, सम टाइम ट्रैफिक में फंसने के बाद आपको पता चलता है। और अच्छा जी, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं नदीम उस्मानी साहब के सुबह उठने का भी प्रॉब्लम होता है। ऐसी बात नहीं है, सुबह हम फजर में उठते हैं तो अच्छे बच्चे हैं हम। और जी इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम द यूएस आई हैं। और एक चीज ये कहते हैं कि जब हमारे विलायती लोग, देसी लोग जो हैं यानी विलायत से आते हैं तो हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। और वाकई में जैसे वो स्टूडियोज में आई तो उन्होंने मुझे पहला सवाल किया कि ज़ीशान गर्मी बहुत है, तो मैंने उनको ये कहा कि मैडम आप विलायत मुल्क से आई हैं तो हमें कराची का मौसम बहुत अच्छा लगता है, हम इसमें भी शॉल्स और कहते हैं कि जैकेट्स पहन कर जाते हैं। तो अलमाज हिमारानी, मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ नाम को, तो हिमरानी है या हिमरानी, इनसे पूछा। अस्सलाम वालेकुम, नाम कंप्लीट कीजिए। हमीरानी। और माशाल्लाह सबसे पहले तो आपको खुशामदेद कहते हैं पाकिस्तान में। दूसरी बात आपको ये खुशामदेद कहते हैं कि आपकी जॉ लाइन में जो है वो बहुत स्माइल है। वो आप यूएसए से आई हैं और आपने यूं करके बात नहीं की, तो लव यू फॉर दैट। और जिसको कहते हैं सलाम करना चाहिए आपको। आई एम टोटली पाकिस्तानी। नहीं, कहते हैं कि लोगों को 15 दिन के लिए चले जाएं तो वो तो मिनरल वाटर से हाथ धोते हैं। और माशाल्लाह ऐसा नहीं है। मैं 35 साल से वहाँ हूँ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इतनी डाउन टू अर्थ कैसे हैं? कौन सा सुबह कोई टॉनिक खाती हैं, सुबह कोई खास किस्म का आप शेक पीती हैं जो मुझे बता दें, मैं लोगों को बता दूं? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो लाइव कॉल पे बैठ के यूएसए पहुंच जाते हैं और फिर बात नहीं करते आपसे। ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं दिल से पाकिस्तानी हूँ माशाल्लाह। और साल में 6 महीने पाकिस्तान में स्पेंड करती हूँ, साल में 6 महीने वहाँ होती हूँ। ठीक है, कोई काम वाम हो तो मैं साथ जा सकता हूँ। वीजा मिले तो चले। और जी दूसरी मैंने जैसे कहा कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड महनाज अब्बासी हैं जो कि बिजनेस वुमेन के साथ साथ आपके लिए जो है वो ड्रेसेस प्रोवाइड करती हैं जो कि फीमेल्स या लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती अपनी शादी पे महंगे ड्रेसेस पहनना, लेकिन उनका ख्वाब होता है कि वो अपने अरूसी जोड़े पे को पहने और बहुत खूबसूरत लगें। तो महनाज अब्बासी इज द वन हु गिव यू दैट चांस टू वेयर डिजाइनर लहंगा। और डिजाइनर क्या क्या इनके पास मौजूद है वो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो तमाम लड़कियों की जानिब से, क्योंकि खवातीन कहने पे लड़ाई हो जाती है, तो लड़कियों की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया महनाज को कि ये रेंटेड होने चाहिए कपड़े? ये आइडिया मुझे तब भी आया जब मेरी शादी हो रही थी कि मुझे मैं ये सोच रही थी कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं और कम लिमिटेड बजट था, तो उसमें मैंने सोचा कि यार को मुझे डिज़ाइनर ड्रेस पहनना है। तो उस जमाने में कोई इतना होता नहीं था गूगल वगैरह, या उससे मैं सर्चिंग कर लेती। लेकिन ये कि 1855 में शादी कर ली थी आपने? नहीं, 2008 की बात है। वही तो नहीं, जिस तरह ये बोल रही है ऐसा लग रहा है 1855 जब लाइट बहुत मुश्किल से मिलती थी और हम लालटेन लेकर जाते थे। नहीं, आजकल आप देख लेना तो सब कुछ हो जाता है, मतलब आप कुछ एक्चुअली अब एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तब नहीं था इतना ज्यादा नहीं था। और फिर जाके तारिक रोड पे इधर जो भी मार्केट्स थी तो उनसे पूछा तो वो कहने नहीं हम रेंट पे तो नहीं देते, आपको खरीदना पड़ेगा 4 लाख 5 लाख 8 लाख का।
तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये बिजनेस मैं करूँगी इंशाल्लाह, तब मैंने ये सोचा था। और फिर उसके बाद यूँ भी आइडिया आया कि बहुत सारी खवातीन बोलती थी कि यार मैंने 4 लाख का ले तो लिया है, वो एक दिन पहना मैंने अपनी वेडिंग पे, एक दिन भी पूरा दिन नहीं पहना, 4 घंटे, और अब वो वैसे ही रखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूँ उसका। तो फिर मैंने सोचा कि यार इतनी महंगी एक चीज़ है जो सिर्फ 3-4 घंटे के लिए पहननी है, तो इसको क्यों ना रेंट पे दिया जाए। ऐसे ही है। तो बस फिर वो वहाँ से एक आइडिया मैं लड़के पहन ले 4 लाख का जोड़ा, मैं तो कमरे में फ्रेम करके लगाऊं उसको, मैंने 4 लाख का बना। लड़कियों का थोड़ा सा हो जाता है। तो ये बताएं कि अलमा साहिबा आप फैशन डिजाइनर हैं बेस्ड इन यूएसए। अच्छा, आप क्या मतलब कॉम्बो ऑफ पाकिस्तान लेकर चलती हैं, यूएस से बेस्ड ही चीजें आप बना रही होती हैं? चीजें तो यहाँ बनती है ना, क्योंकि यूएस में प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती। नहीं, मतलब एक चीज होती है कि मैंने जीन्स को केटर करना नहीं, है, नहीं, मैंने टॉप्स को केटर करना है, प्रॉपर्ली शलवार कमीज, और ये मैं कहूंगी फ्यूजन है, इट्स अ मिक्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। कट्स पे मेरा काम ज्यादातर कट्स पे है, कट्स है। बाकी फैब्रिक तो ज़ाहिर ब्रांड के हिसाब से हम टॉप ऑफ द लाइन यूज करते हैं, एम्ब्रॉयडरी है, जो चीज भी है सारा यहीं से, लेकिन मेरा सारा काम फ्यूजन पे है, पार्टी वेयर से लेके ऑल द वे ब्राइडल तक। ठीक है। अब मतलब आप कट्स ऐसे देती हैं कि जो मतलब लड़कियां थोड़ी सी बल्कि हैं लेकिन वो बहुत प्यारी लगे, बिल्कुल, और जिनकी हाइट छोटी है तो वो टॉल लगे, इस तरह। बिल्कुल उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है ना। पता होता है कि इतनी हाइट है, इतना वेट है, ये कॉम्प्लेक्शन है, ये फीचर्स हैं, तो उसके साथ कौन सी चीज सूटेबल है। और अभी जो बात हम यहाँ कर रहे थे, ये आइडिया आई थिंक मैंने कोई 7-8 साल पहले किसी चैनल पे दिया था कि ये ब्राइडल ड्रेसेस को रेंटल किया जाना चाहिए, बिकॉज हर कोई इतना महंगा ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो अफोर्ड कर लेते हैं ले लेते हैं, फिर उनका भी पड़ा ही रहता है, तो उसका कोई यूज़ होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें वेस्टर्न में बहुत हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखें बड़ी बड़ी शॉप्स उन्होंने बनाई होती है जहाँ पर ब्राइडल ड्रेसेस जो है वो रेंट किए जाते हैं। यस यस यस, हाँ, बड़ी बड़ी ट्रेल के साथ उनके गाउन्स होते हैं और प्रिटी एक्सपेंसिव, तो उसको फिर जो है वो रेंट किया जाता है। जबरदस्त। तो ये आइडिया वहाँ पर है और मैंने यहाँ बताया था कि इस चीज़ को किया जा सकता है, बट मैंने इसमें कोई ज़्यादा वो फोकस नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ ऑल द टाइम होती नहीं हूँ। सही। मैं आती हूँ, काम करती हूँ। आपका आइडिया जब तक एग्जीक्यूट होता है आप फोन करती हैं, आई एम इन यूएसए, व्हाट यू वांट टू हैव, तो वो काम खराब हो जाता है। मैं नहीं कर सकती मैं नहीं कर सकती। अच्छा, मैं भी एक आइडिया देता हूँ, देखिए आप दोनों ने दिया, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आइडिया दूं। जिनके 4 बेटे हैं वो एक खानदानी लहंगा बनाए, चारों बहूओं को वो पहनाए, आपका पैसा बचेगा। बिल्कुल नहीं पहनेंगी, बिल्कुल नहीं पहनेंगी, वो एक बहू दूसरी बहू का नहीं, वो बोले नहीं। जैसे अच्छा एक चीज मुझे, अच्छा मैं ना आपसे सवाल है, जैसे अगर फर्ज करें हम बात करते हैं, फिर मैम आपसे भी यही सवाल है कि खानदानी ज्वेलरी तो पहन लेंगी, वो कोई 200 साल पुरानी हो, वो कहते हैं ना आपका जब सोना बना भी नहीं था तब उन्होंने सोना इजाद कर लिया था, तब की वो ज्वेलरी पहन लेंगी कि मेरी सास ने दी है, ये मेरी खानदानी कड़े हमारे, खानदानी वो कंगन है या कड़े हैं, या खानदानी वो गले वाला नेकलेस जो उसको कहते हैं। लेकिन ड्रेस क्यों नहीं पहनते? ड्रेस बस उनका होता है कि यार मुझे अपना ही वेयर करना है, अपना ही मुझे पहनना है। ये कहते हैं कि एक वो कान वाला झुमका बेचकर हम ड्रेस तो ले ही सकते हैं ना। खानदानी है तो क्या हुआ, मैं भी तो खानदान की। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वाली जो चीज है ना वो अब चेंज हो रही है। अब मैंने देखा है कि वो अपनी नानी दादी का भी ऑल्टर करके या उसमें कुछ अपनी कस्टमाइजेशन करके वो वेयर कर लेती हैं। पहले होता था कि नहीं जी अब मैंने तो किसी को देना भी नहीं है, मैंने संभाल के रखना है, ये जो है वो सुहाग की निशानी होती है, और सेल करने का तो बिल्कुल भी नहीं होता था। वो पता नहीं संदूकों में उसको अखबारों में लपेट के जो है वो रखा जाता था। तो लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। अब तो लड़कियां ये करती हैं कि शादी के तीसरे दिन ही बोलती हैं कि मुझे सेल करना है। अब थोड़ा सा माइंडसेट जो है ना ये वाला चेंज हो रहा है। क्या सेल करना, जोड़ा सेल करना, मियां सेल करना, जोड़ा टेंशन हो जाएगी। जोड़े की बात हो रही है ना, जोड़े की बात बंदा टेंशन हो जाएगा, देखने को सेल करना क्यों सेल करना, भाई मैं भी तो खर्चा करके वलीमा करके ना। अच्छा जी, ये आप बताएं कि आप अगर हम बात करते हैं एज ए फैशन डिजाइनर आपसे, फिर मैनाज, क्योंकि मैनाज तो रेंटल पर काम कर रही है तो इनके पास तो चीजें, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली हम पूछें पाकिस्तान के अंदर अगर वेडिंग है तो किन कलर्स को बहुत ज्यादा अप्रेफर किया जा रहा है, और यूएसए में अगर आपको कोई ऑर्डर है तो कौन से कलर के साथ ज्यादा काम करवाना आपसे पसंद करते हैं? देखिए अब आजकल जो फैशन, जो स्टाइल जो चल रही हैं चीजें ना, शादी को एक थीम
के साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना। अगर 4 दिन का इवेंट है और होते ही हैं 4 से 5 दिन, अब तो ये जो है फैशन यूएसए में भी हो गया है कि शादी एक 4 से 5 दिन का इवेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें एवरीडे अलग थीम होता है, उसमें वो कलर भी सिलेक्ट करते हैं। एक दिन ये कलर है तो उसी कलर का ड्रेस होगा, उसी कलर का डेकोरेशन होगा, हर चीज़ उसी कलर के मुताबिक चलती है। अब ये डिपेंड करता है कि ब्राइड को या घर वालों को या ग्रूम को क्या कलर पसंद है, ठीक है ना। पहले टाइम में ऐसा हुआ करता था कि यूजुअली हम मेहरून पे, रेड पे जाया करते थे। अब तो हर कलर चलता है, लाइट कलर्स भी पहनते हैं, डार्क कलर्स भी पहनते हैं, रॉयल ब्लू आ गया है, शॉकिंग पिंक आ गया है, बेबी पिंक आ गया है, बारात पे भी डार्क कलर पहनने लगे हैं। और जो हमारा रिसेप्शन वाला ड्रेस होता है उसमें अगर वो रात का इवेंट है तो कलर को मिक्स करके भी पहन लेते हैं, 2 टोन में, 3 टोन में चलता है। तो कलर्स जो है वो वेदर के हिसाब से भी चल रहे होते हैं, फैशन के मुताबिक भी चल रहे होते हैं और अपनी पर्सनल चॉइस के मुताबिक भी चल रहे होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर कलर है जो शादी में चलता है जैसे पहले ज़माने में था। मैं ज़माना कहूँगी, वैसे ज़माना कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले की ही बात है, जो पहले की ही बात है, कुछ साल पहले की बात है। मरून पे जाते थे, रेड पे जाते थे। अभी भी जितने आपको मैं कहूँगा कि जो पुराने वज़ा के लोग जिनके घर में मौजूद हैं, वो प्रेफर करते हैं रेड या मैरून हो बारात पे, ठीक है। दुपट्टा आप चेंज कर लें, गोल्डन पे ले लें, ग्रीन पे ले लें, मजेंडा कलर पे कर लें, लेकिन यू शुड हैव टू वेयर रेड, क्योंकि अरूसी जोड़ा है तो आपने उसको रेड या मैरून में रखना। अब उसमें भी चेंजेस आ गई हैं, अब उसमें भी चेंजेस आ गई। हाँ, वही ना कि जो कुछ लोग जो साल से इस रिवायत को लेके चल रहे होते हैं, उनके यहाँ अभी भी रेड मरून चलता है। ठीक है जी, इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मेरे बहुत अच्छे से दोस्त, हमें आज बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल है, इस वक्त उतार चढ़ाव है या मार्केट स्टेबल है। तो सईद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सईद। वालेकुम सलाम जिशान। कैसे मिजाज है सईद के? अल्हम्दुलिल्लाह जिशान। सईद आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अब आपको मेरी आवाज बेहतर आ रही है? कुछ बेहतर है। चलें जी, सईद कैसे हैं आप? ठीक है, रब का करम है जिशान। अच्छा सईद, आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। मेट्रो 1 न्यूज पे आप इस वक्त आपकी आवाज को सुना जा रहा है, तो मुझे ये बताइएगा सईद कि आज स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है? जिशान, हमने स्टॉक मार्केट को पिछले कुछ दिनों से बड़ा ही मतलब अप डाउन साइड पे देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो इंडेक्स है वो 1,18,000 के करीब आता है और दोबारा से वहां से वो ब्रेक करता है और फिर नीचे 3 से 4,000 इंडेक्स उसके करेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो हम इसी जोन में मार्केट को देख रहे हैं। उसमें कुछ चीजें हैं। एक चीज जो मेजर है, जो काबीना की जो कैबिनेट है, जो हमारी काबीना है, उसने एक अप्रूवल दी थी नॉन फाइलर के हवाले से, बैंक अकाउंट और स्टॉक मार्केट के अकाउंट क्लोज करने के हवाले से या रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से ना। तो एक ये थोड़ा सी बात है जिसके ऊपर ब्रोकर एसोसिएशन वगैरह ने अपना कंसर्न भी शो किया है और आज प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये वहां पर भी ये बात उठाई जाएगी, क्योंकि ब्रोकर एसोसिएशन के मुताबिक 30% लोग जो हैं वो सिर्फ फाइलर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। काफी अब तक फाइलर हो रहे हैं, तो इसलिए उनका एक कंसर्न यही है कि इस मसले का कोई और हल निकाला जाए, वरना इससे स्टॉक मार्केट को डैमेज हो सकता है ना। और हम उसको देख भी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर ना, कि मुसलसल स्टॉक मार्केट के अंदर एक गिरावट आ जाती है, एक लेवल पर जाती है और वहां से स्टॉक मार्केट घट जाती है। आज के दिन जो मार्केट थी वो बड़े पॉजिटिव जोन के अंदर शुरू हुई थी और 538 पॉइंट पे ओपन हुई थी बाजार प्लस के अंदर, और अभी इस वक्त बाजार 1477 पॉइंट पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो और जो अभी तक का वॉल्यूम है वो 14 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हो चुका है, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम है इस वक्त। तो बाजार में तो थोड़ा सा भी यहाँ के स्मूथ हुई भी है। बाजार देखती है एक लेवल के ऊपर जब बार बार एक चीज डैमेज हो रही होती है बाजार के अंदर, बार बार हम डाउन साइड देखते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो डेली के बेस के ऊपर एक अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। पहले ये हो रहा था, बाजार चूंकि वन साइड चल रही थी कुछ अरसे से, तो इन्वेस्टर सेम डे पे सेल नहीं कर रहा होता था या ट्रेडर सेम डे पे सेल नहीं कर रहा होता, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल पे जाके बाजार के अंदर सेल आनी शुरू हो जाती है, वही बाजार का फिर जोन को थोड़ा सा प्रेशर में लेकर आ जाती है। ठीक है, अच्छा सईद, अब हम मार्केट को माइनस की तरफ जाता हुआ देखें या थ्रू आउट द डे हम उसको अप जाता हुआ देखेंगे? मुझे लगता नहीं है कि बाजार
के अंदर कोई, मेरी अपनी असेसमेंट होगी जो भी होगी, ठीक है, वो बाजार के अंदर कोई इतना मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव जोन लगता नहीं है। उसकी वजह यही है कि जो चीजें, जो कंसर्न है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ ये है कि बाजार के अंदर एक डाउन साइड के ऊपर कल इन्वेस्टर्स को, जो ट्रेडर्स हैं उनको माल मिला था, उन्होंने अच्छी पोजीशन बाइंग की है। वो फिर आते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब एक जोन के अंदर बाजार फंस जाती है तो ये मार्केट इसी तरह बिहेव करती है हमेशा से कि जब वो एक सर्टेन लेवल पे जाती है, जो इन्वेस्टर होता है, नीचे वाला जो इन्वेस्टर होता है, वो फिर ऊपर के लेवल पे बेचना शुरू कर देता है। तो फिर वो बाजार जब इस तरह के एक डैमेज में, जब तक के लिए बाजार आपकी वो नहीं होगी ना, मतलब एक जोन से, खास जोन से नहीं निकलेगी, तो फिर जब तक बाजार के अंदर एक अच्छी तेजी नहीं बनेगी। 18,000 साढ़े 18,000 को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि बाजार में मंदी है, एक करेक्शन लेवल पे होता है, ठीक है, वो करेक्शन के ऊपर जो है ना बाजार मतलब आ जाती है जोन के अंदर। मंदी की अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई लगती नहीं है सूरत हाल कोई भी। अच्छा चलिए सही, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद आपने डेली अब हमारा साथ देना है और हमें मार्केट की अपडेट देनी है, ठीक है सही? जरूर निशान। अच्छा सही, मुझे ये बताइएगा कि ये वो वक्त है जब हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इस वक्त हमें इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल यही वक्त है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बाजार के अंदर हम एक नई तेजी, नई जो है चीजें देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट सेशन शुरू हो चुका है ना। जून जब खत्म हुए तो बैंक्स के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, अच्छा जो कंपनीज हैं उनके हाफ ईयरली रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह हमने पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर इंटरेस्ट रेट घटते हुए देखे, तो हमने जो है इसके अंदर देखा है कि उनके जो फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह है वो ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट की वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा, तो उनके अर्निंग पे अच्छे इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो रिजल्ट सेशन शुरू हो चुका है, जो बाजार अंडर, जो आपको सिंबल जो है वो अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं, उनको जरूर बाय करना चाहिए। जो भी लोग इन्वेस्टर हम अपने ब्रोकेज हाउस के रिसर्च डिपार्टमेंट से कंसल्टेंट से करें, उनसे पूछें कि अंडर वैल्यूड कौन से है, पी रेशियो किनके कम है, इस तरह की जो भी चीज है उनको जरूर बाय करना चाहिए। थैंक यू सईद, आपको, आपने हमें ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम कराची स्टॉक एक्सचेंज। आपसे कल बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ सईद। और जी इसी के साथ हम जो है वो ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने आपको मार्केट की सूरत हाल बता दी और ये भी बता दी कि यही वो वक्त है जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वापस आएंगे, अपने गेस्ट से बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग विद ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि हमने स्टॉक की सूरत हाल जानी, अब हम जाएंगे दोबारा अलमास की तरफ। अलमास, ये बताइएगा कि इतनी अच्छी उर्दू बोलने का क्या राज है? क्योंकि आजकल तो अगर कोई लाइव कॉल पर आपके कुछ, जैसे फर्ज करें मेरी आपसे 2-3 दिन बात होती है, अलमास से मुझे कहा ज़ीशान ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं तो उर्दू में बात करना ही भूल जाऊंगा, तो ये क्यों होता है? और आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे है? आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी रूट्स, ठीक है ना। अब हमारी तो रूट्स यहीं से है ना, हम पाकिस्तान से हैं, ठीक है, जबरदस्त, बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान। और स्कूल में तो ज़ाहिर है हम यहाँ उर्दू ही पढ़ते हैं, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज जिस ज़माने में मैंने पढ़ा है। ऑफ कोर्स अब तो बच्चे इंग्लिश स्कूलों में जा रहे होते हैं, इंग्लिश मीडियम होता है, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, आई थिंक सिवाय एक उर्दू के। तो पाकिस्तान में वो भी इंग्लिश में ले आएंगे, उर्दू वो भी ले आएंगे, उसको भी उसको भी लेकर आ जाएंगे। तो आई थिंक ये सारी, एक तो आपकी रूट्स होती है और दूसरे आपका पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है ना। अब मेरा प्रेफरेंस अगर ये है कि मैंने इंग्लिश में बात करनी है तो मैं इंग्लिश में बात करूंगी, लेकिन मेरा प्रेफरेंस उर्दू ही है। इनफैक्ट हम अमेरिका में भी आपस में सब उर्दू में बात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप प्राउड टू बी पाकिस्तानी? आई एम, आई एम। हाँ, जहाँ इंग्लिश में बात करनी है, जहाँ हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जैसे हम हमारे बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे कहीं और गए हैं जहाँ इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ऑफ कोर्स वहाँ तो इंग्लिश बोलनी ही है। गोरे के सामने आप उर्दू बोलेंगे, वो बोलेगा मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। आप वो वाली, वो फिर हो जाएगा ना, वो दीवारों पे जो चॉकिंग हुई हुई होती है महबूब आपके कदमों में, वो वाला काम हो जाएगा। तो आपको जहाँ नेसेसरी है वहाँ बोले, अननेसेसरी मत बोले, बिल्कुल भी नहीं। तो जबरदस्त। जी महनाज, आप मुझे ये बताएं कि आप बोलती हैं अंग्रेजी का इस्तेमाल करती हैं? जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज होती है, चलो वो तो यूएस से आई, उनको तो एक्सेंट चेंज हो जाएगा ना अंग्रेजी बोलने में। हमारे पाकिस्तानी थोड़ा सा ना जबड़ा हिला के बोलते हैं, वो इधर आ जाता है कभी इधर, तो ऐसे बोलती हैं प्रॉपर वाली इंग्लिश बोलती हैं? बस बोल लेती हूँ जितना, जहाँ पे उनकी वाली बात है। थोड़ा सा कहते हैं ये आजकल का फैशन है कि जब तक अंग्रेजी मुंह थोड़ा सा खराब करके नहीं बोले तो अंग्रेजी अच्छा ज़ीशान, वो आर्टिफिशियल लगता है ना, बुरा लगता है। वो आपके मुंह पे कोई नहीं बोलेगा कि आप इस तरह से, लेकिन पीठ पीछे भी जाके बोलेंगे कि यार ये बड़ा बन रहे हैं और बहुत ही अपने आप को कुछ वो समझ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे उस्ताद ये बैठे हुए आपके सामने जो है, ये मुंह पे बोलता है, वरना सबको जहां मैं गलत हूँ
मतलब अभी तो मोबाइल मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन ये ब्रेक पे जैसे ही हम जाते हैं तो मैं मोबाइल जरूर चेक करता हूँ कि जितनी मेरी गलतियां थी वो टक 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 सारी 4-5 लाइन से होती हैं। तो ये कहते हैं कि उस्ताद का भी बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वही वाली बात है कि जहाँ जरूरत हो तो आप बोलें, जरूरत नीड है, लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यूज करते हैं और बोलते हैं, और वैसे ही इंग्लिश है, बिल्कुल कम्युनिकेशन का एक हमारा सोर्स है ये। तो लेकिन ये कि जहाँ आपने मुंह टेढ़ा करके और जबरदस्ती, तो फिर वो आर्टिफिशियल लगता है, सही तो नॉर्मल तो नहीं लगता। लेकिन ये किसने कहा है कि आप अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो मुंह टेढ़ा करना जरूरी है? इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी ये चीज नहीं आ रही है कि आपने मुंह टेढ़ा जरूर करना है। अंग्रेज पूछते हैं हम लोगों से कहाँ से सीखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो समझती हूँ कि अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा या इंग्लिश जानने वाला या इंग्लिश बोलने वाला बताना चाहते हैं तो सही इंग्लिश बोले, ट्रू इंग्लिश बोले, बिकॉज आप जैसे ही मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं पता चल जाता है आप कौन है, कहाँ से आए हैं। ये बात। अच्छा मुझे बताएं कि अलवास, मैंने जितना एक्सप्लोर किया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे अगर महनाज की अगर आपसे ड्रेस बनवाती हैं महनाज, तो वो कहेंगी कि ठीक है मुझे एलिगेंसी में जाना है, मुझे सोबर कढ़ाई चाहिए है, मुझे बहुत ज्यादा पैटर्न हाई नहीं चाहिए। लेकिन यूएसए में उल्टा है, और यूके में मैंने देखा कि जितनी कढ़ाई होती है ना उतनी ही कहती है इसको खुशी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा है या नहीं है? ऐसा एक जमाने में एक टाइम पे था, अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब चीजें चेंज हो रही हैं क्योंकि अगर आप वेस्टर्न शादियों को देखें ना तो उनके वाइट गाउन्स होते हैं, वाइट पे वाइट ही एम्ब्रॉयडरी होती है, पीछे ये लंबा सा ट्रेल जा रहा होता है, वो उनका एक ट्रेंड है, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को देखते हुए अब हमारे उसमें भी जो है वो चेंजेस आ रही है। कपड़ा अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टिचिंग फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी कम हो या ज्यादा हो लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। वो बड़े बड़े मोती और बड़े बड़े पर्ल्स और जो बड़ी बड़ी लटकी हुई चीजें अब वो आजकल कम हो गए। कभी कभी तो मैंने 1-2 दफा ड्रेसेस देखी, ऐसा लगता है उठा के किसी ने हमारा सर फट जाएगा ऐसा ही वो इतने बड़े बड़े वजनी हो जाते हैं। अच्छा जैसे एक बात है पाकिस्तानी खवातीन की अगर हम बात करें, वो जो बड़ा सा टेल होता है पीछे से, अम्मा बाद में कह रही थी इसकी तो कमीज मैं खुद बनाऊंगी, ये जो पीछे सारा वो फजूल कपड़ा होता है ना वो बाद में उसको कटिंग करके उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी कमीज बन जाती है या गरारा शरारे में यूज हो जाता है। तो पाकिस्तानी वैसे खवातीन जो है ना बगैर डिजाइनर बने क्रिएटिव होती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल ये चीज तो है कि वो लंबी कमीजें होंगी तो उनको छोटा करना है, छोटियों को बड़ा कैसे करना है, वो भी सब वेरिएशंस और क्रिएशंस इनको दिमाग में हर वक्त चलती रहती है। जब छोटी होती है शर्ट तो उसमें से बच्ची के कपड़े बन जाते हैं। बिल्कुल बाजू या बड़ी हो जाए बच्ची तो उसको पहनाए जाते हैं। बड़े बड़े लहंगे जो बनते हैं फिर जब बाद में वो इस्तेमाल में नहीं आ रहे होते हैं तो उनको काट चाट के जो है वो ट्राउजर्स बना लिए जाते हैं, बीच में से सी दिया तो वो बन गया, गरारा बन गया, तो इस तरह से यूज कर लिया जाता है। तो पाकिस्तानी आई थिंक ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्यों किसी चीज को हम जाया करें? रिसाइकल करें, रीयूज करें, थोड़ा सा चेंज लेकर आ जाएं। अगर हैवी आपका आउटफिट है और आप उसको थोड़ा सा काट छांट करके एक मतलब रेगुलर उसमें ला रहे हैं, दुपट्टा चेंज कर दें, क्योंकि यूजुअली शादी के दुपट्टे जो है वो बड़े हैवी होते हैं। ठीक है, उस दुपट्टे से आप एक और आउटफिट बना सकते हैं। अच्छा, यस। देखिए वो तो सी थ्रू होता है ना, उसमें कैसे मतलब वो आप लाइनिंग लगा लें उसके नीचे। शिफॉन तो वैसे ही सी थ्रू होता है, लाइनिंग तो लगती ही है ना। अच्छा, ओके 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 ओके। तो मुझे ये बताएं कि कभी आपने ऐसा ऑर्डर लिया या नॉर्मल है, कभी ऐसा ऑर्डर पकड़ा कि वो कहा कि मेरी अम्मी की शर्ट है, इसके नीचे मुझे कुछ बना दे और दुपट्टे से एक बहनने वाला इसकी शर्ट तो मुझे बना दे? नहीं, अभी तक तो नहीं। करना चाहिए आपको। हाँ, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। यस, अगर कोई आएगा मैं जरूर करूंगी। मतलब ये बड़ा फन लविंग होगा आपके लिए। बिल्कुल ऐसा ही। आपने पुराने फैशन को फ्यूजन दिया न्यू फैशन के साथ, तो ये करना चाहिए आपको। अगर कोई क्लाइंट ऐसा आया मेरे पास तो आई बी ग्लैड टू, मैं जरूर। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अलमाज से जो है वो राब्ता कर सकते हैं और अपनी अम्मी या दादी के जो भी आउटफिट्स हैं जो कि पुराने, क्योंकि पुराने जमाने में दुपट्टे भी बड़े होते थे, तो आप आराम से उसको शर्ट में या जो भी व्हाटएवर यू वांट टू हैव आप उसको कर सकते हैं। तो मुझे जरा अलमाज साहिबा अपना फेसबुक आईडी या इंस्टा आईडी बता दें, लोग आप तक रिसाई कर सकें। अलमाज हमीरानी के नाम से ही है। स्पेल कर दें, ALMAS हमीरानी, HAMIRANI हमीरानी। ठीक है, अलमाज हमीरानी साहिबा, आपको यही है वो खातून जो कि आपको वहां नजर आएंगी, तो आपने ये देखना है। तो फिर आपसे जो, अच्छा एक बात मुझे बताएं कि जो आपसे इंस्टा पे राब्ता करते हैं या आपसे फेसबुक के थ्रू राब्ता करते हैं, आप उनको कोई डिस्काउंट्स देती हैं? बिल्कुल देते हैं।
पक्की बात है, बिल्कुल देते हैं। चलिए जब ये डिस्काउंट मैं पूछूंगा इनके सवाल के बाद। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएंगे अगर आपसे कोई राब्ता करता है थ्रू सोशल मीडिया और वो कहता है कि फर्ज करें आपके रेंट है 10,000 रुपए और वो कहते हैं कि हमें तो डिस्काउंट चाहिए, आपने कुछ लगाया होता है कि पहले आइए पहले पाइए 25 दिसंबर या 20 जनवरी तक आपको 50% ऑफ, कभी ऐसा कुछ? हाँ, इस तरह की ऑफर्स भी होती हैं, इस तरह के भी होती हैं। और फिर जहाँ पे अगर 20,000 है रेंट तो थोड़ी बहुत कमी बेशी तो आपको पता है, पाकिस्तानी है, डिस्काउंट तो चाहिए। थोड़ा तो बहुत कितना देती हैं आप? 20%। नहीं, समटाइम ऐसा होता है ना मेनाज कि मैंने आप, क्योंकि मेनाज से मेरे प्रीवियस चैनल पर भी बात हुई तो मेनाज ने एक आपकी ही बात की, या मैं कुछ मिक्स कर रहा हूं किसी को, जहां तक मुझे याद है कि आपने कहा था कि अगर मैं डिस्काउंट नहीं देती तो मैं साथ ज्वेलरी या एसेसरीज जो है वो एसेसरीज तो इंक्लूडेड होती हैं। आपने रेंट भी कम अगर करवाना है तो एसेसरीज उसमें इंक्लूडेड हैं। उसमें क्या ज्वेलरी, उसमें ज्वेलरी, उसका जो पाउच होता है ब्राइड का वो, और नीचे आजकल बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ नहीं, खाली भरेंगे वो खुद सलामी के पैसे उसमें डालने हो ना और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है कैन, वो लाजमी पहना जाता है, ब्राइड्स आजकल लाजमी वेयर करती हैं। वो क्या होता है? वो नेट का एक, आप यूं समझने, नेट का लहंगा होता है, है ना, लहंगे की शेप का होता है, नेट का लेकिन बना हुआ होता है, वो नीचे पहना जाता है, उससे एक बहुत खूबसूरत एक बार्बी डॉल टाइप लुक आ जाती है, फूल जाता है। अच्छा वो ये होता है, वो भी साथ में मिलता है। ये सारी चीजें। जबरदस्त। और अगर किसी के 2 ड्रेसेस हैं, वलीमा का भी ले रही हैं, वो मेहंदी का भी ले रही हैं और अपने बारात डे का भी ले रही हैं, तो फिर ऑलरेडी उसमें एक डील बन जाती है उनकी। ठीक है ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा अलमास, सॉरी मेनाज के, कितना मिलता जुलता नाम अलमाज और मेनाज, तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो अगर जोड़ा किसी ने आपसे लिए तो आपका क्या होता है कि मेहंदी खत्म हुई कल मुझे जोड़ा पहुंचाओ, या एक सर्टेन टाइम होता है कि 3 दिन के फंक्शन के किसी ने लिए और इस दिन के बाद आप मुझे दे देंगे? 5 डेज का पैकेज होता है। अपनी वेडिंग के 2 दिन पहले आप ले लें, ठीक है, वेडिंग के दिन आप वेयर करें और नेक्स्ट डे आप रिटर्न कर दें। अगर नेक्स्ट डे रिटर्न नहीं कर सकते, कोई भी चीज है कि लेट उठे या कुछ भी, तो उससे नेक्स्ट डे आप रिटर्न कर दें। 5 दिन का पैकेज है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे फर्ज करें अब लिया, आज बारात है कल वलीमा है, ठीक है, तो आपसे दोनों ड्रेसेस उठाए हैं, तो अब बारात के अगले दिन तो कोई नहीं आएगा देने के लिए, जो वलीमे के लिए भी ब्राइड ने पार्लर जाना, वलीमे के नेक्स्ट डे दे दें, मतलब दोनों ड्रेसेस आप ये दे सकते हैं। उसमें ये तो नहीं होता कि नहीं यार रेंट ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई एक आध दिन ऊपर भी हो जाता है तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती हूँ। सही, लेकिन ये नजर रखे कि हो सकता है नंद की शादी अगले दिन उनको पहना दिया नंद बिल्कुल नहीं पहनेगी, नंद नहीं पहनेगी, बोली भाभी ने पहना था अभी मैं क्यों पहनूं? नहीं पहनेगी। आजकल तो इतने खर्चे, खाने इतने महंगे हो गए तो लोग कहते हैं चलो कुछ भी मिल जाए पहनना ही है ना, कोई मसला नहीं है। जी आप अगर मुझे बताएं कि आप कितने % डिस्काउंट ऑफर करती हैं? देखिए डिस्काउंट को हम डिस्काउंट लेके नहीं चलते हैं। हमारा ये होता है कि ब्राइड या कोई भी जब हमारे पास आता है तो वो अपने एक बजट के हिसाब से आते हैं। तो हमें ब्राइडल बनाना है, अच्छा भी चाहिए, फैंसी भी होना चाहिए, नया ट्रेंड नया स्टाइल भी होना चाहिए, लेकिन हमारा बजट ये है तो हम उस बजट के मुताबिक काम करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत जो भी डिस्काउंट हो सकता है वो हम कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हम उनके बजट के हिसाब से चलते हैं तो अब उस पर तो मैं 20% डिस्काउंट नहीं दे सकती ना, क्योंकि उन्होंने अपना बजट मुझे बताया। अच्छा, आप अगले कस्टमाइज करके हाँ, यस मेरा टोटल काम कस्टमाइज ही है। ठीक है। यूएसए में बुटीक्स है जहाँ मतलब प्रोडक्शन यहाँ से होके चीजें वहाँ जाती हैं, लेकिन जो यहाँ का है वो टोटली कस्टमाइज्ड, और ब्राइडल तो वैसे भी कस्टमाइज्ड ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि थीम के मुताबिक चलते हैं। अब अगर मैंने रेड में बना के रखा है लेकिन सामने वाले का थीम पर्पल है या पिंक है, तो मैं इतने सारे ब्राइडल बना के अपने स्टॉक में तो नहीं रख सकती ना, क्योंकि हर एक को अपनी मर्जी, अपने मेजरमेंट, अपने थीम के हिसाब से कपड़े चाहिए होते हैं। तो ब्राइडल जो है वो हम सैंपल कुछ बना के रख लेते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है वो कस्टमाइज्ड होते हैं। अच्छा मुझे साथ ये भी बताइएगा कि फर्ज करें अगर आपसे कोई जोड़ा बनवाने आता है, मिनिमम बजट कितना होना चाहिए? अब आजकल तो लाख से कम क्या ही ड्रेस बनेगा। नहीं मतलब एक मुझे बताइए, लाख तो नॉर्मल सी चीज है, लाख 1.5 लाख तो हाँ नॉर्मल सी चीज है। तो अब आप अगर क्या कहते हैं जामिया क्लॉथ जाते हैं वहां पर भी मैं आपको बताऊं, अगर आपने यूज भी लेना है ना तो लाख का तो आप सोचेंगे लाख में लाजमी मिलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ। रेंट पे नहीं, रेंट भी अब 1.5 लाख तक चल रहे हैं। लेकिन यूज ड्रेस जैसे आपने लिया और अब आप कह रहे हैं कि जी है आपकी सिस्टर हैं या वाइफ हैं, अगर वो सेल करती हैं तो वो लाख, अगर 3 लाख का है तो लाजमी वो 1.5 लाख का सेल करेंगे। अच्छा ओके। हाँ, लाख के अंदर अंदर तो यूज भी नहीं मिलता।
अब तो एक्चुअली ऐसा है ना कि मार्केट में आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, कपड़ा ही इतना महंगा है, बिल्कुल। एम्ब्रॉयडरी अगर आप क्वालिटी की करवा रहे हैं वो एक्सपेंसिव पड़ती है, स्टिचिंग आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। तो अब ब्राइडल अगर कोई हमसे 25-50 में मांगेगा तो वो तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सामने वाले को भी पता होता है कि कम से कम भी क्या Market अमाउंट क्या है, जा रही है। वो जहन बना के आते हैं। ठीक है, अच्छा जहन मुझे ये बना बताएं के कि अगर आपसे ड्रेस बनवाना है और मेहनत आपसे लेना है, दोनों का एक ही सवाल है, ठीक है, बनवाना और क्योंकि आप रेंटेड में, तो आपसे कितने दिन से पहले कांटेक्ट किया जाए फॉर बारात और वलीमा? ब्राइडल के लिए तो एटलीस्ट 2 मंथ्स, 60 डेज, 60 डेज एटलीस्ट, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। 3 महीने तो एक नॉर्मल वो है, लेकिन अगर किसी की कोई मतलब जल्दी है या पहले उन्होंने नहीं बनवाया अब बनवाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 60 डेज का टाइम तो चाहिए। 60 डेज का टाइम चाहिए। Yes. अच्छा जी, अलमास अलमास ने बताया कि 60 डेज का टाइम है। मैंने आपसे अगर कोई रेंट पे ड्रेस लेता है तो उसको कितने अरसे पहले आपसे कांटेक्ट करना है? 1 मंथ। 1 मंथ हाँ, और अगर बहुत ही कोई इमरजेंसी है, कोई नहीं आ सकता, विजिट नहीं कर सकता या कोई भी चीज़ है तो कम से कम भी 20 डेज। 20 डेज जी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि आपके पास मतलब ह्यूज क्वांटिटी होती है ड्रेसेस की या सिर्फ लिमिटेड आपका स्टॉक नहीं है? नहीं, ह्यूज Huge है। है जी। ठीक है, तो मतलब आपको भी 1 मंथ पहले, अच्छा आपका रेंट का आप कितना परसेंट जो है, क्योंकि 1 मिनट है मेरे पास, आप बताइएगा फिर आपसे भी कितना परसेंट आप पहले आपको एडवांस देना होता है ड्रेस उठाने से पहले? कुछ लोग जो हैं 5000 पे बुकिंग करवा लेते हैं, कोई लोग 3000 पे करवा लेते हैं। मतलब मिनिमम आपका ठीक है? 3000 है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैम, आपको कितना परसेंट एडवांस चाहिए? फर्स्ट करें 1.5 लाख का जोड़ा है तो आप 50% एडवांस लेते हैं? एटलीस्ट 50%। 50% लेते हैं। और जनाब, इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, और क्योंकि सुबह का टाइम है तो अपने लिए फ्रेश एयर यानी ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो खुली हवा में जाइए, मुस्कुराती मॉर्निंग के साथ अपने दिन का आगाज कीजिए, और कहते हैं कि जहां आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा। तो इसी के साथ एक वक्फा, मिलते एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग विद ज़ीशान असद।